जैन बेटा, क्लास 9th मैथ में हम चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स कर रहे हैं। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। उसमें कुछ क्वेश्चन बचे हैं, वो आपके लिए ही हैं। और अगर आपसे नहीं हो रहे तो आप मुझे बताएं कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, फिर उसे भी सॉल्व करके सेंड कर देंगे। ठीक है बेटा। तो अब आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। क्या है टॉपिक वो समझिएगा। पैरेलल लाइन्स एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये है पैरेलल लाइन्स एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, समझिएगा। अभी पैरेलल और ट्रांसवर्सल को भूल के ये समझिए, अगर दो लाइन्स है हमारे पास, मान लीजिए पैरेलल नहीं है अभी, ठीक है ना, ये टू लाइन्स है। अगर इन्हें कट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो ये कहलाती है आपकी क्या, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है कि नहीं है, सही है बेटा। तो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अगर दो लाइन है ये और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसे कट कर रही है, तो इसमें कितने एंगल्स बनेंगे पहले वो समझिएगा। फर्स्ट एंगल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन और एट। तो इसमें हमारे पास 8 एंगल्स है। ठीक है कि नहीं है। ये आपस में किस तरह से रिलेट हैं, या कौन सा एंगल बन के कौन सा एंगल कहलाएगा, उस बात को डिस्कस करेंगे इसमें हम। समझिएगा बेटा। इसमें सबसे पहले ये ऊपर की तरफ एंगल नंबर 1, 2 और सबसे नीचे 8 और 7। ये बेटा ऊपर की तरफ वाले और नीचे की तरफ वाले जो हैं, ये एंगल जो है हमारे एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। कौन से एंगल्स? एक्सटीरियर एंगल्स। सही है। और जो नीचे की तरफ है अंदर, 3, 4, 5 और 6, ये अंदर वाले एंगल जो हैं ये हमारे इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा। तो आप समझ गए होंगे व्हाट आर एक्सटीरियर एंगल्स और व्हाट आर इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है बात। अब इसके बाद आगे देखिएगा बेटा, ये जो एंगल नंबर 1 है, ठीक है, और इसी के अलोंग ये एंगल नंबर 5 है। एक साइड में जो एंगल बन रहे हैं, एंगल नंबर 1 ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ एंगल नंबर 5, ये हमारा कहलाता है करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स। करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं बेटा। ठीक है, कौन सा 1 और 5। ऐसे आप अगर नीचे की तरफ आए तो 4 और इधर नीचे की तरफ 8, तो 4 और 8 हमारा करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएगा। इधर 2 है ऊपर की तरफ, तो इधर भी ऊपर की तरफ क्या है, 6 है, तो 2 और 6 हमारा करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा। नीचे की तरफ हमारा 3 है और यहाँ पे भी 7 है, तो 3 और 7 हमारा क्या कहलाएगा बेटा, करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएगा। मुझे लगता है आप करॉस्पॉन्डिंग एंगल को समझ गए होंगे कि कौन कौन से करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे हमारे। इसके बाद नेक्स्ट है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत काम की चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए बहुत अच्छी तरह से कि करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर का मतलब समझ गए होंगे कि अंदर की तरफ बनेगा। ऑल्टरनेट हमेशा ऐसा एंगल होता है जो आपका जेड शेप ले रहा हो। सही है ना। तो ये वाला और ये वाला एंगल जो है ऑल्टरनेट कहलाएगा। समझ गए बेटा। अब देखो, ये फिर ये आया और फिर ये, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा क्योंकि अंदर की तरफ है। ठीक है ना। और जेड सा ये बना रहा है। समझ गए होंगे आप लोग। कौन सा, ये लाइन गई, ये नीचे आया और फिर ये गया, तो ये 4 नंबर का और 6 नंबर का, ये क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है बेटा। और इसके बाद जेड उल्टा भी बन सकता है, तो ये वाला और फिर ये वाला अंदर की तरफ के, तो यानी अब की बार कैसे करेंगे वो समझिएगा। ये जो है और फिर ये नीचे आया और फिर ये, तो ये 3 नंबर का और 5 नंबर का, ये कहलाएगा क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सही है बेटा। इंटीरियर एंगल्स को आप समझ गए,
अगर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करें, ये तो इंटीरियर बताया, अगर एक्सटीरियर की बात करें तो ठीक इसी में ये जो जेड बन रहा है आपका, इसी में बाहर वाले एंगल्स को देखना है। एक तो ये हो गया 1 और एक ये हो गया क्या 7, तो 1 और 7 हो जाएंगे। अगर इधर का देखें तो 2 और 8 ये हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। समझे बेटा ये एंगल। इसके बाद कुछ हम पिछले एंगल्स के भी डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट एक्सरसाइज में किए हमने। तो बेटा ये 1 और ये 3 ये कहलाते हैं या फिर 2 और 4 या फिर 5 और 7 या फिर 6 और 8, ठीक है ना। ये आपस में क्या कहलाते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये और ये। सही है बेटा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। इसके बाद अगर ये स्ट्रेट लाइन है और इसमें दो एंगल बन रहे हैं तो ये लीनियर पेयर बनाएंगे, यानी कि इन दोनों एंगल का सम 1 और 2 का सम कितना 180 डिग्री हो जाएगा। इस टाइप से ये हमारे आगे यूज़ होंगे, ठीक है ना बेटा। ये सारे आपको इसीलिए बता दिए। अब जो है नेक्स्ट आ जाइए बेटा। अब हम जो है क्या पढ़ेंगे वो समझिएगा। एंगल्स तो वही हैं पूरे, बस ये है कि अब की बार अभी तक लाइन जो है ये पैरेलल नहीं थी, यहाँ पे हमने ये दो पैरेलल लाइंस ले ली है। क्या पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को कभी कट ना करे, और एक नेक्स्ट लाइन इन दोनों को क्या कर रही है, कट कर रही है। अगर लाइन क्या है, लाइन एल एंड एम आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना, और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसे कट कर रही है, तो क्या होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। तो जितने क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हमने बनाए थे वो सारे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे 1 इक्वल हो जाएगा किसके, 5 के, 2 इक्वल हो जाएगा किसके, 6 के, 4 इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, 8 के, और 3 इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, 7 के, ठीक है ना। देखो जब पैरेलल नहीं थी तो इक्वल भी नहीं थे, क्रॉसपोंडिंग तो बन रहे थे लेकिन क्या नहीं बन रहे थे, इक्वल नहीं बन रहे थे। और जब पैरेलल होंगे तो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक्सियम्स हैं ये, ठीक है ना। तो इस टाइप से ऐसे ही हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए भी कहेंगे क्या, कि पैरेलल लाइंस में जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 और 6 है ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही 3 और 5 ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो थे 1 और क्या था 6, ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। सॉरी, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में 1 और 7, 2 और 8 ये एक्सटीरियर में बाहर की हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो इस टाइप से ये पैरेलल लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस में बेटा बहुत अच्छी तरह से याद रखना कि ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर है या एक्सटीरियर है या क्रॉसपोंडिंग है ये हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपको दो हमने बता दिए कंसेप्ट, नॉन पैरेलल्स के लिए कौन कौन से एंगल बनते हैं और पैरेलल के लिए कौन से एंगल्स बनते हैं, और कब इक्वल होंगे कब इक्वल नहीं होंगे। सही है। अगर इसका रिवर्स भी हो जाता है, अगर ये इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के दोनों एंगल 1 और 5 इक्वल हैं, 1 और 5 इक्वल हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल है। अगर पैरेलल दे रखी तो इक्वल होंगे, और अगर इक्वल दे रखे तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से हमें करना है इन्हें, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन कल कराएंगे, पहले आप इसी को ही 1-2 बार रिपीट करें। सही है। आज इतना ही। जय हिंद बेटा।